हेलो पाइसीज, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। कुछ लोग करते भी हैं तो थैंक यू इस चीज़ के लिए। पाइसीज, ये मेरी जनरल वे में करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स रहती है, तो जितनी हद तक पॉजिटिविटी आए उसे अफर्म कीजिए। जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ में एंड हर किसी की सिचुएशन ऐसी ही रहे। तो जितनी पॉजिटिविटी आती हैं अफर्म कीजिए। एंड अगर रीडिंग्स मैच हो तो लिख के बताइए। कुछ लोग लाइक शेयर करते भी हैं तो थैंक यू इस चीज़ के लिए। आगे भी करते रहिए, चैनल को ग्रोथ मिलती है। पाइसीज, आपकी एनर्जीज चेक करूंगी, आपके पर्सन की ओवरऑल सिचुएशन भी देखूंगी क्या है। अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। पहले देखती हूँ गाइडेंस क्या है पाइसीज आपके लिए। ओनली टाइम विल टेल। देखती हूँ कार्ड्स में क्या है। काफ़ी फोकस दिखते हो, बैलेंस कर रहे हो। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और करने को कहता है। एंड इमोशंस भरा पड़ा है ऐसा लगता है प्रेजेंट फेस में आपकी। कहूँ तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये नो कांटेक्ट फेज भी दिखता है, तो नो कांटेक्ट भी हो सकता है, या बहुत मिनिमम बातें, या पर्सन उस वे में बिहेव नहीं कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग, या आप उन्हें बहुत ज़्यादा दे रहे हो बट बैलेंस करके रखे हो सिचुएशन को, ऐसा लगता है। बहुत कुछ करने की चाहत है, रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन प्रेजेंट हुई है। इट मीन्स कोई तीसरा तो है लव लाइफ में आप दोनों के बीच में, जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए अननेसेसरी की टेंशन्स हो रही हैं। बिकॉज आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हो, तो एक्शन में आपकी सोच बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कुछ स्टेप अप तो नहीं ले पा रहे हो। बट जो भी कर रहे हो आप बैलेंस कर रहे हो अभी प्रेजेंट फेस को, मन को, दिमाग को एंड द सिचुएशन कहूँ तो बैलेंस कर रहे हो। पर्सन की कहूँ तो वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं एंड सिचुएशन से कहते हैं ना कि अपने आप को निकालना चाहते हैं। एंड यहाँ थर्ड की सिचुएशन की वजह से, या थर्ड पार्टी कोई है उसके वजह से पर्सन मैनिफेस्ट भी करते हैं, कुछ करने की स्टेप अप भी लेने की चाहत करते हैं, तो वो उनसे हो नहीं पा रहा है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अभी कहूँ स्टक फील करते हैं। आप भी कर रहे हो लेकिन आपने बैलेंस करके रखा हुआ है अपने मन को एंड सिचुएशन को। बट पर्सन से प्रेजेंट फेस में ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं एंड उन्हें बहुत ज़्यादा कहूँ तो एनजाइटी सी फील हो रही है, या जिस वे में शायद आप कमिटमेंट या फिर पर्सन जिस वे में करना चाहते हैं वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। यहाँ तीसरा कोई इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में, जो कि एक फेज या फिर कुछ चीज़ों में मीन्स उलझन क्रिएट किए हुआ है। एंड पर्सन इमोशंस में बहुत ज़्यादा हैं, आप भी हो। दोनों की कहूँ तो क्वीन ऑफ कप्स की ही एनर्जीज आई हैं एंड दोनों शायद एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट तीसरे की वजह से वो सिचुएशन अनसरी की क्रिएट हो गई हैं। एंड या फिर बहुत मिनिमम बातें हो पाती हैं, या फिर एक कहूँ तो कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट भी फेस हो सकता है। बट ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है किसी तीसरे की वजह से। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। कहूँ तो आपके पर्सन ज़्यादा परेशान लग रहे हैं आपसे, बिल्कुल ही उलझी हुई एनर्जीज़ हैं उनकी। एंड वो कहीं ना कहीं वापसी करना चाहते हैं, सिचुएशन से भागना चाहते हैं, लेकिन तीसरे उनके लाइफ में कोई तीसरा मीन्स प्रेजेंट है, जो कि ये आप दोनों के बीच में ख़राब फेस क्रिएट किया हुआ है। या तो नो कांटेक्ट है, या एक दूसरे को इग्नोर करते हो, या बहुत ही मिनिमम बातें या कम टाइम दे पाते हो एक दूसरे को, ऐसा लगता है। वो तीसरे की वजह से सब चीज़ें क्रिएट हुई पड़ी हैं। देखती हूँ क्या है आपके लिए। ओके, 3 ऑफ मीन्स आप चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ आप चाहते हो कि वो तीसरे को भी लेके चले, एंड या कुछ ना कुछ तो आपकी लग रही है कि आप बैलेंसिंग फेज में हो एंड बैलेंस करके चाहते हो कि, या अगर घर का कोई फैमिली मेम्बर्स है जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो आप चाहते हो तीनों को लेके चले। लेकिन पर्सन है कि काफ़ी फ्रस्ट्रेट है, डिप्रेशन है एंड वो सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। शायद आपके पर्सन को वो तीसरी पर्सन पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ पड़ा है। ये फैमिली इश्यूज भी हो सकती हैं, या फिर कोई तीसरा बाहरी भी हो सकता है। ओके, पर्सन कहूँ तो
ओवरऑल सिचुएशन में अगर करने की बात कहूँ तो वो अपने लिए सोचना चाहते हैं, अपने लिए सोच रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं दिमाग में, यानी कि इन्हें कोई तीसरा जो भी है आप दोनों के बीच में वो पसंद नहीं करते हैं उस पर्सन को, एंड वहाँ से उन्हें निकालना चाहते हैं या सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। मीन्स जो जिस वे में आप बैलेंस कर रहे हो वो चीज़ें इन्हें प्रेजेंट फेस में पसंद नहीं है, शायद इसलिए बहुत दोनों एक दूसरे को इग्नोर भी करते होंगे या मिनिमम बातें, या अगर डिस्टेंस में रहता है तो बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट फेस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड हो सकता है पर्सन रूट के चले हों, अगर मीन्स मैरिड हो अगर तो रूट के पर्सन कहीं चले गए हो वो तीसरे की वजह से, बिकॉज उन्हें वो कहूँ तो दोनों जब साथ में रहते थे तो वो अशांत फेज के, तो मैरिड कपल की भी सिचुएशन दिखती है, एंड आप कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो, बट पर्सन की एनर्जीज में ये सब चीज़ें नहीं दिखती है, एंड वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब है, वो भागना चाहते हैं सिचुएशन से। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। 12 के 12 राशियों वाले की एनर्जीज दिखती हैं, तो एक मेजर अरकाना भी कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। जो भी पर्सन हैं, जिस भी राशि के हैं आपके पर्सन, आपकी वीनस तो स्ट्रांग लग रही है करंट फेज में, बट चीज़ें उस वे में नहीं हैं। आप काफ़ी ज़्यादा अगर पर्सन को समझाना भी चाहते हो तो पर्सन नहीं समझते हैं। मीन्स ये मुझे लगता है किसी के लिए अगर कहूँ तो फैमिली इश्यूज़ क्रिएट हो गई हैं, एंड उस वजह से पर्सन शायद रूट के चले गए हैं, डिस्टेंस में हैं, एंड वो मैनिफेस्ट करते हैं, बट वो उस वे में चीज़ें नहीं करना चाहते, वो तीसरे को बिल्कुल ही हटा कर करना चाहते हैं वापसी, मीन्स निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से, बट उनसे वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। आप बैलेंस कर रहे हो, आपको भी कहीं ना कहीं पता है कौन सही है कौन गलत है या कौन कितना क्या है, लेकिन आपके लिए हो सकता है कि तीनों ही मीन्स और दो जो हैं आपके पर्सन, तीसरा भी अगर कोई है, ये मुझे फैमिली इश्यूज़ ज़्यादा लग रही है एंड अफेयर्स कम लग रही है, जिनकी भी ये फैमिली इश्यूज़ ज़्यादा हैं, कि कोई फैमिली मेम्बर हो जो कि आप तीनों आप सबको बैलेंस कर रहे हो लेकिन वो पर्सन नहीं समझते हैं, ये फैमिली इश्यूज़ की ही ज़्यादा चांसेस होती हैं। बट अगर फिर भी अगर कोई तीसरा है लाइफ में जो कि डिस्टेंस में आपके पर्सन है, तीसरा अगर कोई है जो कि अनसरी की चीज़ें क्रिएट किए हुए हैं, बट आपकी तरफ पे लग रही है कि इमोशनली आप तीनों को चाहते हो, मीन्स आप अपने आप को भी बैलेंस करते हो, उन्हें भी चाह रहे हो, एंड तीसरा जो है उन्हें भी, तो इट मीन्स कि हो सकता है ये फैमिली सिचुएशन है। बट अगर अफेयर्स वाली बातें होती या तीसरे की उस वे में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्सन वहाँ से निकलना चाहते हैं एंड वापसी करना चाहते हैं लव लाइफ में। तो ये अगर कहूँ तो इस रीडिंग की अगर मैं बात कहूँ तो समय ही बता सकता है कि क्या होगा। आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे तो बैलेंस ही करते रहिए, जो आप कर सकते हो कर्म वैसा करते चले जाइए। शायद समय के साथ में आपके पर्सन को भी रियलाइज़ हो एंड वो वापसी सही ढंग से कर पाए, या अगर कोई फैमिली मेम्बर की वजह से कुछ चीज़ें अनसरी की क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से पर्सन अगर डिस्टेंस में चले गए तो शायद वो समझे उस चीज़ों को। तो आपका अगर अभी का अगर कहूँ गाइडेंस के रूप में दिखता है कि आप जो कर रहे हो शायद करेक्ट कर रहे हो, दूसरे में करते चले जाइए एंड शायद समय के साथ में चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगी। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेरे से कोई डिटेल्स में अगर एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।